एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अपने पेपर के बारे में कि मेरा पेपर कैसा गया और क्या क्या मैंने मिस्टेक कर रहा है मतलब पेपर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी से, क्योंकि हिंदी था मेरा सबसे पहले पेपर और ये 18 अगस्त को था। तो ये है मतलब पेपर मेरा, और मतलब 4 पेज का आया था ये। तो सबसे पहले मतलब सेक्शन ए था, उसमें एमसीक्यू करना था और ये 40 मार्क का पेपर है पूरा। और एमसीक्यू आया था 10 आया था, एक क्वेश्चन 1 में 5 था और क्वेश्चन 2 में 5 करके था। तो ये एमसीक्यू था। फिर सेक्शन बी में आया था, फिर वो वहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया था। तो पहले गद्यांश आया था, उसका मतलब लिखना था। फिर पद्यांश आया था, उसका अर्थ लिखना था और जो क्वेश्चन उससे आए थे। और फिर जीवन परिचय आया था, एक लेखक का और एक कवि का। फिर कहानी आया था, जिसको अपने मन से मतलब लिखना था बना के, जो चैप्टर का कहानी है उसका सारांश लिखना था लगभग 80 वर्ड्स में, और या तो उसका उद्देश्य देना था। ये 2 ऑप्शन में थे। तो मैंने किया था कहानी का जो सारांश लिखना था उसको। फिर सेक्शन सी स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी से है। तो जिसमें संस्कृत का गद्यांश आया था, उसका लिखना था व्याख्या। ये भी 2 था, कोई एक करना था, ऑप्शन में था। फिर पद्यांश का आया था, उसका भी व्याख्या लिखना था। फिर मुहावरे आए थे और संधि विच्छेद आया था, 2 था ये। और फिर धातु रूप आया था, विभक्ति, और शब्द युग्म आया था, जो समान उच्चारण करते हैं, अर्थ अलग अलग होता है वो। और शब्दों मतलब एक शब्द का 2 अर्थ लिखने वाला आया था। और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था और वाक्य को शुद्ध करना था। श्रृंगार रस और वीर रस में उदाहरण लिखना था और उसका डेफिनेशन ये दोनों ऑप्शन में था, श्रृंगार रस और वीर रस, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, दोहा और चौपाई। ये दोनों ऑप्शन था। 3 क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 था, नगर सफाई हेतु मतलब प्रार्थना पत्र लिखना था और प्रधानाचार्य को लिखना था अवकाश के लिए मतलब प्रार्थना पत्र। और क्वेश्चन नंबर 13 था निबंध, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से करना था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो एमसीक्यू को तो मैंने पूरा किया। उसमें में से मुझे जो एक एमसीक्यू पे डाउट है, क्योंकि उसमें मतलब 50-50 लग रहा है कि सही होगा, क्योंकि मैंने घर पे आके भी मतलब चेक किया था, तो उसमें मतलब क्लियर नहीं बता रहा था कि कौन सा होगा। और फिर एक था एमसीक्यू, जो सेकंड क्वेश्चन में एमसीक्यू था, वो गलत हो गया है और एमसीक्यू हाफ मार्क्स के थे। फिर आते हैं इस पे गद्यांश को तो मैंने अच्छे से लिखा था। फिर पद्यांश, और मैं बताती हूँ कि कौन सा गद्यांश किया था मैंने। ऑप्शन में जो गद्यांश आया था, तो मैंने सेकंड जो ऑप्शन में दिया हुआ था उसको किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 था, पद्यांश पे आधारित लिखना था, तो मैंने वो पहला वाला किया था। फिर जीवन परिचय आया था, तो मैंने जीवन परिचय 2 दिया था, तो उसको 1 करना था। फिर मैंने जीवन परिचय कंप्लीट किया। और फिर कवि के पहले लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट किया, फिर उसके बाद कवि का जीवन परिचय। फिर बताई हूँ मैं आपको बलिदान का मैंने सारांश लिखा, और लिखा था 18 वर्ड्स तक लिखना, लेकिन मैंने 2 पेज तक लिखा था, क्योंकि मैम ने बोला था कि 18 वर्ड्स तक लिमिट है, लेकिन मतलब ज़्यादा लिखेंगे तो ही मतलब नंबर मिलेगा। फिर संस्कृत का मैंने व्याख्या किया, और आया था लोकोक्तियाँ और मुहावरे में 4 था, उसमें से किसी एक को करना था। तो मैं बताती हूँ कौन कौन सा था। तो आग बबूला होना, आँखों का तारा होना, आस्तीन का सांप और गागर में सागर भरना। तो मैंने आँखों का तारा होना किया था। वैसे आसान तो 4 थे। फिर सूर्योदय का संधि विच्छेद आया था और नदीश का संधि विच्छेद आया था। और फिर धातु रूप में राजा नाम का आया था। और क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो शब्द युग्म था, वो आया था। और कनक का आया था 2 अर्थ लिखने के लिए। और वाक्यांश का एक शब्द था, जो ईश्वर में विश्वास करता हो और जो पढ़ना लिखना जानता हो। फिर वाक्यांश को शुद्ध करने का था, वो 4 था, उसमें से 2 करना था। महादेवी वर्मा महान कवयित्री हैं, एक ये था। और मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ,
मैंने मतलब मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैंने थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन किया था। और मैंने सिंगारस की डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल लिखा था, और अनुप्रास अलंकार का लिखा था, और चौपाई छंद का लिखी थी डिफिनीशन और उसका उदाहरण। मैंने प्रधानाचार्य पे मतलब एप्लीकेशन लिखा था प्रार्थना पत्र, और निबंध मैंने बेरोजगारी पे लिखा था। तो इसमें वैसे यही था मेरा हिंदी का पेपर। इसमें मेरी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं MCQ मेरा गलत चला गया है। अब देखते हैं कि कॉपी में कितना नंबर आता है। 40 नंबर का पेपर था, देखते हैं कितना मिल सकता है इसमें हिंदी में। तो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। तो ये मेरा इंग्लिश का पेपर है, और पहले रीडिंग सेक्शन था जिसमें आया था अनसीन पैसेज, उसका आंसर लिखना था। अनसीन पैसेज इजी था। फिर आया था सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, और इसमें आर्टिकल लिखना था माई हॉबी मोबाइल फ़ोन और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। तो मैंने किया था माई हॉबी। फिर लिखना थर्ड क्वेश्चन था राइट अ लेटर टू योर मदर आस्किंग हर टू सेंड यू सम रुपीज़ फॉर बुक। और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए एप्लीकेशन लिखना था लेटर, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए लिखा था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 था, एक अनसीन पैसेज दिया हुआ था लेकिन उसको समराइज करके लिखना था। वो पैसेज था अ पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क मेडिसिन फॉर हर डेड चाइल्ड, ये वाला मतलब पैसेज आया था। फिर मैंने इसको समराइज़ किया था, लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन में भी था यू आर अ भोला क्लास 11th स्टूडेंट, यू लॉस्ट योर इंग्लिश ग्रामर बुक। तो इसके लिए नोटिस लिखना था फॉर नोटिस बोर्ड, तो मैंने समराइज़ किया था। फिर ग्रामर सेक्शन था सेक्शन C, ये इसमें MCQ आए थे ग्रामर सेक्शन में, इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में बस MCQ आया था। और इसमें पहले पूछा गया था कि मतलब अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर क्वेश्चन सेकंड था फ्रेज होल्ड गुड मीन्स। फिर 2 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन के और थे, और उसमें लिखना था मिल का अपोजिट वर्ड, और एक था मतलब टेंस से, वो था विच मतलब रोहित गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो इसमें बताना था कि एरर क्या है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कोई एक को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना था। हरी सेट द सनराइज इन द ईस्ट, आई सेड टू हिम यू आर डूइंग योर वर्क। फिर कंबाइन एनीवन द फॉलोइंग सेंटेंस एक्ट डायरेक्टेड, तो इसमें था आई सॉ लायन आई रन अवे, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था। और आई विल हेल्प यू, यू आर माई फ्रेंड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना था। फिर क्वेश्चन मतलब 6 का C पार्ट था ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, राधा रीड अ बुक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। और द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, ये इसमें टू को रिमूव करना था, कोई एक ही करना था इन सब में। फिर क्वेश्चन मतलब 6 का D पार्ट करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई सॉ अ ओल्ड मैन इन द मार्केट। फिर E था, उसमें 2 वर्ड दिया था, उसका मीनिंग लिखना था। फिर ट्रांसलेशन था, और फिर लिटरेचर पार्ट था। लिटरेचर में प्रोज से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 थे, उसको 2 करना था। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 था, वो प्रोज का लॉन्ग था, 3 था, कोई 2 करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था, पोइट्री सेक्शन से स्टैंजा दिया था, उसका क्वेश्चन का आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 था, सेंट्रल आइडिया लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 12 सप्लीमेंट्री से था, 2 क्वेश्चन दिया था, 2 अलग करके, एक 12 का A उसमें 2 ऑप्शन थे, और 12 का B उसमें 2 ऑप्शन थे, तो इन दोनों में से करना था, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 करना था। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 था, लॉन्ग आंसर लिखना था कोई एक सप्लीमेंट्री से। तो ये इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का पेपर भी मतलब ठीक ठाक बोल सकते हैं गया था। और फिर आता है फिजिक्स। फिजिक्स से तो भाई मतलब लग रहा था कि इजी आएगा, लेकिन फिजिक्स के नाम पे लग रहा था कि मैथ का पेपर हम लोग दे रहे हैं। मैथ भी नहीं लग रहा था, मैथ से भी खतरनाक लग रहा था। बोले थे मतलब कि ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो सर हम लोगों को पढ़ाते हैं, और मतलब यहाँ पे तो थ्योरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी फिजिक्स के पेपर में, सब न्यूमेरिकल ही था। और पेपर देख के तो मतलब ऐसे
शॉक्ड हो गए कि भाई मतलब पेपर है कि क्या देने आ गए हैं। मतलब अभी तक का तो फिजिक्स ही लग रहा है कि मतलब बाकियों से तो थोड़ा कम ही अच्छा गया है। तो मैं आपको बताती हूँ फिजिक्स का पेपर कैसे गया। तो 4 MCQ आया था इसमें, एक एक नंबर का था 4 MCQ पूरा। फिर सेक्शन बी था, वो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे और ऑप्शन में कुछ नहीं आया था। सिर्फ लास्ट के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे सेक्शन डी, उसमें ऑप्शन आया था बस। और ये यहाँ इधर सब कंपलसरी क्वेश्चन ही था। और फिर सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन थे, ये 2-2 नंबर के थे सेक्शन सी वाला। और सेक्शन डी वाला 3-3 नंबर का था। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो 5-5 नंबर का था। तो पहले आया था कि इसमें पूछा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी नहीं हैं। फिर जो राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे तो पहले मतलब कुछ इजी था। मतलब स्टार्टिंग के जो सेक्शन बी और सेक्शन सी था ये तो मतलब कुछ इजी था, जो पढ़ाए थे लगभग उसी में से आया था। और थ्योरी तो आई ही नहीं थी, मतलब जो पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और लेकिन जो 5 वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, उसमें 2 ऑप्शन थे, तो वो तो भाई बहुत ही लंबा था। और एक क्वेश्चन था सैटेलाइट का, सैटेलाइट इज मूविंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ मास, मतलब वहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिखा था प्रूव द डायमेंशनल मेथड दैट द सैटेलाइट्स हैज़ अ पीरियोडिक टाइम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट r³ अपॉन gm, ये था। और एक था वेलोसिटी फोर्स और टाइम को कंसीडर करके एज अ फंडामेंटल यूनिट प्रूव करना था डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। और तो मैंने ये सेकंड वाला किया था जो प्रूफ करना था डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्टिंग करना है और कहाँ पे एंड करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सी आया था, इसमें कोफिशिएंट लिखना था और स्पेसिफिक हीट के बारे में बताना था। और एक आया था डायमेंशनल मेथड से टेंशन और यूनिट पर मास को वेरीफाई करना था फॉर्मूला इसका। और वेक्टर एनालिसिस से भी आया था क्वेश्चन, और प्रोजेक्टाइल मोशन से भी। और जो परपेंडिकुलर प्रूफ करना रहता है, जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, उसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना रहता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था। और MCQ में एक क्वेश्चन मेरा MCQ में गलत हो गया है। देयर इज एन एरर 3% इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ स्फेयर, व्हाट विल बी द परसेंटेज इन मेजरिंग इट्स वैल्यू। तो ये मैंने 6 लगा दिया है पर ये 9 होगा। ये MCQ मेरा गलत हो गया। थ्योरी में तो कुछ बोल नहीं सकते। ये देखिए पेपर, तो फिजिक्स का पेपर तो देखने के बाद मतलब बहुत झटका लगा था। तो मैं सोच रही थी फिजिक्स जब इस तरह आया तो केमिस्ट्री किस तरह आया होगा। तो जब फिजिक्स का पेपर इस तरह आया तो केमिस्ट्री का पेपर किस तरह आया होगा, तो इसी के थोड़ा मतलब इसी में सोच रही थी तो उसके बारे में। लेकिन फिर नेक्स्ट डे फिजिक्स के बाद बायोलॉजी का पेपर था तो उसकी तैयारी कर रही थी। बायोलॉजी का पेपर हिंदी के मतलब इतना इजी आया था, मतलब बोल सकते हैं इजी था। तो इसमें भी मतलब MCQ आया था, हाफ मार्क्स के थे और 5 MCQ था। तो इसमें पूछा गया था कि मतलब प्लांट और एनिमल को फर्स्ट किसने क्लासिफाइड किया, टेक्सोनॉमिक मतलब वर्ड किसने दिया है, जेनेटिक मटेरियल वायरस में कौन से होते हैं, प्रोटोजोवा किसके मेंबर हैं, और बैक्टीरिया में क्या लायक होता है। और फिर सेक्शन बी यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, जो वेरी शॉर्ट था, हाफ मार्क्स के। फिर शॉर्ट टाइप था 1 नंबर का, ये भी था। और फिर शॉर्ट आंसर टाइप, ये शॉर्ट आंसर वो फर्स्ट था जो 1 नंबर का था, ये शॉर्ट आंसर सेकंड है जो 1.5 मार्क्स का था। फिर इसमें 1.5 वाले मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 4 थे और क्वेश्चन नंबर 5। फिर लॉन्ग आंसर आया जो 4-4 नंबर का दिया हुआ था। टोटल 9 क्वेश्चन थे बायोलॉजी में। पहला था MCQ, फिर दूसरे के 5 पार्ट थे। इसमें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, स्पीसीज किसने टर्म दिया है, माइकोप्लाज्म, प्लांट किंगडम का क्लाउन क्यों बोला जाता है, और विच किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ये शॉर्ट का था। और लॉन्ग में था कि फुल फॉर्म ICZN और ICBN का लिखना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, 1 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखना था आर्कीबैक्टीरिया पे। नेम टू बैक्टीरिया लिखना था विच कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, इसके बारे में लिखना था। फिर शॉर्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 शॉर्ट में थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 लॉन्ग में थे।
तो शॉर्ट में आया था, शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 में थे 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 में आया था एक जगह डायग्राम बनाने के लिए। वैसे बायोलॉजी के पेपर में ज़्यादा डायग्राम नहीं आया था, मतलब ज़्यादातर यही सब पूछा गया था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हायरार्की लेवल लिखो, और कौन से बैक्टीरिया किसका रोल प्ले करते हैं, अमीबा में इसका क्या रोल होता है, और 3 डोमेन किसने दिया था, 5 डोमेन मतलब 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, ये सब आया था। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन से हम लोग क्या समझते हैं, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई क्यों करते हैं, तो ये सब था। और जो डायग्राम आया था बनाने के लिए वो यू बैक्टीरिया का आया था, मतलब मोनेरा, किंगडम मोनेरा से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था डिफाइन टेक्सॉन, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की लिखना था विथ सुटेबल एग्जाम्पल, प्लांट और एनिमल दोनों का लिखना था। फिर आया था वर्ड, ये इसके साथ ऑप्शन में थे, तो ये एक अकेला था जिसमें प्लांट और एनिमल का दोनों का लिखना था और टेक्सॉन के बारे में बताना था। फिर आया था वाई आर क्लासिफिकेशन, जो और में था, वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ देन एंड नाउ। फिर इसी के साथ बी था, 7 का ए 7 का बी था, ये ऑप्शन में था। तो डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ अंडरगोज सर्वल चेंज ओवर अ पीरियड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था, मतलब डायड्रम्स का सेल वॉल का नेचर बताइए, और नेम 2 पैथोजेनिक प्रोटोजोमन्स, ये लिखो, या फिर ऑप्शन में है डिफाइन ब्रीफ 5 किंगडम सिस्टम, और हु प्रपोज्ड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। 9 में था कि वायरस के बारे में, उसके रिस्पेक्ट में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके नेचर के बारे में बताना है कि उसका जेनेटिक मटेरियल किस तरह होता है। जैसे वायरस में होता है या तो उसके पास आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। आरएनए जर्नली डबल स्टैंडर्ड होता है, पर किसी किसी में सिंगल स्टैंडर्ड भी पाया जाता है डीएनए, और आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर ये किसी किसी में डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, तो इसके बारे में लिखना था। और नेम 2 कॉमन वायरल डिसीजेस के बारे में लिखना था, और ऑप्शन में था डिफाइन बायोडाइवर्सिटी और डिस्क्राइब द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मैं ये इधर क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सब कंपलसरी था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताती हूँ कि जो ऑप्शन में था उसमें मैंने क्या किया था। तो पहले तो बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 7 में टेक्सॉन के बारे में लिखी थी और उसकी हायरार्की के बारे में एग्जाम्पल लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने लिखा था 5 किंगडम सिस्टम के बारे में, कि इसको किसने प्रपोज किया था, और इसके बारे में लिखी थी 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है, ये किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, और इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, और इसको कौन से सन में क्लासीफाइड किया। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 था, तो इसमें जो वायरस के बारे में, तो जो बायोडाइवर्सिटी वाला था, मैंने बायोडाइवर्सिटी वाला किया था। फिर सारे पेपर ख़त्म हो गए थे और अब था केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री का पेपर देख के तो लग रहा था कि मतलब ईजी आया होगा, लेकिन इसमें मेरा एम्पेरिकल फार्मूला का मैं थोड़ा सा भूल गई थी, इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा एम्पेरिकल फार्मूला गलत हो गया, और इन्होंने कुछ भी एमसीक्यू नहीं दिया। अभी तक जितना भी पेपर आया है सब तो ऐसे 2-3 पेज का है, लेकिन इसको देखने के बाद लग रहा था कि मतलब ये हम लोगों के क्लास का तो पेपर है ही नहीं। फिर देखिए तो कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के दिए हुए थे, और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे 2 नंबर के, जो लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था वो 2 नंबर का दिए थे, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था वो 2 नंबर का दिए थे बस। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें पहले कैलकुलेट द मास परसेंट निकालना था, फिर एम्पेरिकल फार्मूला था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट थे, सेकंड में 3 पार्ट थे, थर्ड में 3 पार्ट थे, फोर्थ में भी 3 और फिफ्थ में भी 3, और सब कंपलसरी था, कुछ भी ऑप्शन नहीं था। फिर इसमें पहले में पहला का जो था उसमें मास परसेंट था पहले का, दूसरे में एम्पेरिकल फार्मूला था, और इसमें थर्ड में था मोलैलिटी के बारे में पूछा था, और सेकंड के फर्स्ट में था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालना था NaOH का। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी था एम्पेरिकल फार्मूला फाउंड करना, मतलब कंपाउंड का फाइंड करना था। फिर व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट था। फिर सेकंड का फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स निकालना था CaCO3 में। फिर राइट द मेन कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड 2He4। पहले तो कुछ देर मुझे समझ में नहीं आया कि ये 2He4 है क्या, फिर बाद में लिख दी हूँ कुछ। तो फिर हुन्स लॉ को एक्सप्लेन करना था विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने दिया था सबशेल पी का, क्योंकि उसमें मतलब डी का तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पी में से वो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, क्योंकि एफ मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और डी भी मतलब 10 हैं तो वो भी बड़ा ही है, और लेकिन एस तो बहुत छोटा हो जाता, तो पी सबसे सही था, तो मैंने वो दिया उसका एग्जाम्पल। फिर आया था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। इसमें एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना था, लेकिन नंबर कितने का था, 3। क्वांटम नंबर ही होता है 4 टाइप्स के। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड था, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था Na का, Cl का, Cr का और कॉपर का था। तो इसमें दो तो एक्सेप्शंस वाले थे, और मतलब लग ही रहा था क्योंकि एक्सेप्शन है तो आएगा तो ज़रूर ही। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का था मेन कैरेक्टर लिखना था लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में लिखना था, और इसका एक वो भी पूछा गया था रीज़न कि मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना था। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ पूछा गया था। तो यही था केमिस्ट्री का पेपर, और एंड फाइनली पेपर ख़त्म हो चुका है, और अब हम लोगों की मतलब 1 वीक तक छुट्टी हो गई है। अब सीधे मतलब स्कूल लगेगा 1 तारीख को सितंबर में, तब तक के लिए हम लोगों की छुट्टी है। और वो तब स्कूल जब खुलेगा तो हम लोगों का मतलब नंबर बताया जाएगा हर कॉपी में कि कितना नंबर है, तो फिर देखते हैं कि कितना नंबर मिलता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और रिजल्ट के वीडियो के साथ।